हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम है 1947 स्वतंत्रता अधिनियम के पूर्व की कुछ बातें। कल हमने पढ़ा था 1935 के अधिनियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे 1947 अधिनियम के पूर्व की बातें। ठीक है। पहली बात है कि जो 8 अगस्त 1940 के द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया, उसमें पहली बार अंग्रेजों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि एक संविधान सभा होगी। ठीक है। अंग्रेजों ने संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। ठीक है। संविधान सभा का प्रस्ताव रखा और उसने ये कहा कि इसमें मुख्यतः कौन होंगे? भारतीय होंगे। ठीक है। ये सब ध्यान रखना मुख्यतः है। ठीक है। अंग्रेज भी हो सकते हैं पर मुख्यतः कौन होंगे? भारतीय होंगे। यानी 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया। पहली बार इसमें स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होगी, जिसमें मुख्यतः कौन होंगे? भारतीय होंगे। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा फैक्ट, मार्च 1942 में क्रिस प्रस्ताव, ठीक है, क्रिस प्रस्ताव, ठीक है, जो लाया गया था स्टैफर्ड क्रिस्प द्वारा। ठीक है। मार्च 1942 में क्रिस प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है। इसमें कहा गया था कि इसमें क्या कहा गया था कि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीयों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय के लिए संविधान सभा के गठन का उल्लेख किया गया। ठीक है। क्रिस प्रस्ताव ने इसके लिए महात्मा गांधी जी ने इसके क्रिस प्रस्ताव के बारे में कहा था कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। यानी पोस्ट डेटेड चेक यानी जिसकी तिथि चली गई है वो चेक है। ठीक है। यानी जिसका बैंक दिवालिया हो गया है, पोस्ट डेटेड चेक जिसका बैंक दिवालिया हो गया है। ये कथन किसका था? महात्मा गांधी का था। अब ये हो गए 2 कथन। तीसरा कथन, है 1946 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों का कैबिनेट मिशन नियुक्त किया गया। ठीक है। यानी अपन बात कर रहे हैं 1946 में। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड एटली। ठीक है। एटली ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। भारत में कैबिनेट मिशन भेजा जो 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। ठीक है। अब कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। पहला सदस्य था पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैट्रिक लिखा हुआ कहीं भी, इसको याद रखना, पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। दूसरा नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स, जो भी पीछे पड़ा था क्रिस प्रस्ताव वाला। ठीक है। और तीसरा आदमी था A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है। A.B. अलेक्जेंडर, ये आपके कौन थे? 3 आदमी, पैट्रिक लॉरेंस,
ये इस कैबिनेट मिशन का कौन था, हेड था, यानी इसके नेतृत्व में ये कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है। और स्टुअर्ट क्रिस थे उस समय जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट थी उसमें थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। कौन थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष। और ए बी अलेक्जेंडर उस समय ब्रिटेन में नौसेना मंत्री। कौन थे, नौसेना मंत्री। और पैट्रिक लॉरेंस, इसका भी ध्यान रखना, ये उस समय कौन थे, भारत सचिव या भारत मंत्री। इन चीज़ों का ध्यान रखना। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखा जाए, इसके लिए एक है सूत्र LCA। ठीक है। L यानी लॉरेंस, C यानी क्रिप्स और A यानी अलेक्जेंडर, LCA। तो ये आपके 1947 अधिनियम के पूर्व की बातें। ठीक है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखना। 3 बातें कौन कौन सी, ठीक है। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, जिसमें सबसे पहले भारतीय संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय होंगे। ठीक है। दूसरी है आके क्रिस प्रस्ताव मार्च 1942, जिसको गांधी जी ने पोस्ट अटैक चेक किया था। और तीसरी बात कैबिनेट मिशन। ठीक है। LCA, पैट्रिक लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर। अब अपन पढ़ेंगे 1947 का भारत शासन अधिनियम। 1947 का भारत शासन अधिनियम ये भारतीयों के लिए बनाया गया अंतिम अधिनियम था। ठीक है। जिसको कहा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका नाम क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट है, इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। क्या हुई, भारत स्वतंत्र हुआ या भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है। भारत स्वतंत्र हुआ पर भारत का क्या हो गया, विभाजन भी होगा। ठीक है। यानी भारत का विभाजन भी हो गया। ठीक है। तो भारत का विभाजन भी हो गया तो 2 भाग हो गए, एक हो गया पाकिस्तान और एक हो गया अपना भारत। ठीक है। तो पाकिस्तान एक दिन पहले आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को, और भारत हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त वो बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त के दिन को बांग्लादेश में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका कारण है कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी जाती है। ठीक है। यानी पाकिस्तान बांग्लादेश पर आक्रमण करता है, जिसके तहत बांग्लादेश के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान होते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसी कारण 15 अगस्त को बांग्लादेश में शोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये अधिनियम के बारे में, पहले तो भारत स्वतंत्र हो गया, परंतु स्वतंत्र होने के साथ साथ ही भारत के 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट है जो देसी रियासतें थी, कौन थी, देसी रियासतें। अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, दूसरा पॉइंट है देसी रियासतें। ठीक है। जो देसी रियासतें थी उनको इस बात की छूट थी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान में अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। यानी या तो वे भारत में जा सकते हैं या पाकिस्तान में जा सकते हैं या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। जो देसी रियासत थी, इन जो राजा महाराजा रजवाड़ों के अंतर्गत आते थे, वो भारत में जा सकते थे, पाकिस्तान के जा सकते और स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व रख सकते थे। ठीक है। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है, जो उस समय जब ये अधिनियम लाया गया था, या कह सकते हैं भारत के पहले
उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उप प्रधानमंत्री के साथ साथ ये पहले गृह मंत्री भी थे, ठीक है, पहले गृह मंत्री भी थे। तो जो देसी रियासतों का विभाग था, यानी देसी रियासतों का विभाग वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत ही आता था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा गया है कि देसी रियासतों का विभाग किसके अंतर्गत आता था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतर्गत। अब इस जो देसी रियासतों का विभाग था, इस विभाग के जो सचिव थे, उनका नाम था वीपी मेनन, ठीक है। ये वीपी मेनन ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के अधिकारी थे। जो देसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किनको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को, ठीक है। यानी ये कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों को भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। यानी भारत के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। एक बुक है वीपी मेनन साहब की बुक है भारत के राज्यों का एकीकरण, ये बुक है वीपी मेनन साहब की, ठीक है, प्रसिद्ध बुक है भारत के राज्यों का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, इसका इंग्लिश में नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये बात ध्यान रखना। तो देसी रियासतों को ये स्वतंत्र थी कि वो भारत में जा सकते थे, पाकिस्तान में जा सकते या स्वतंत्र रूप से रह सकते थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनके अंतर्गत देसी रियासतों का विभाग था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन साहब ने मिलकर क्या किया, राजनीतिक एकीकरण किया था। यानी देसी रियासतें थी, उनको भारत में शामिल कराने का श्रेय जो जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को जाता है। अब जो देसी रियासतें कौन कौन सी थी जो भारत में, ठीक है, आना नहीं चाहती थी, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल या अन्य IAS अधिकारियों की सहायता से मिलाया गया। तो मैं चार्ट बना रहा हूँ, इसको याद रखना। देसी रियासतें, ठीक है, देसी रियासतें पहली थी आपके जूनागढ़ रियासत, दूसरी आपके जम्मू कश्मीर रियासत, और तीसरी हैदराबाद रियासत। ये 3 रियासतें थी जो भारत में नहीं आना चाहती थी। अब देखो, जूनागढ़ रियासत यानी स्वतंत्र रूप से रहने चाहती, इनको क्योंकि स्वतंत्र रह सकती थी तो इनको स्वतंत्र रहना मंजूर था। तो जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाने के लिए सितंबर 1947 को जनमत संग्रह कराया गया। क्या कराएगा? जनमत संग्रह, यानी जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया। इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, तो 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, ठीक है, इनके उस समय शासक थे महाराजा हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में विलय किया था। इसी कारण जो 26 अक्टूबर का दिवस है, ठीक है, यानी जो 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो 2 शामिल होंगे, एक तो हो गया जन्म संग्रह द्वारा और हो गया ये विलय पत्र द्वारा। तीसरा है हैदराबाद रियासत। अब हैदराबाद रियासत का क्या है भाई? हैदराबाद रियासत के विरुद्ध नवंबर 1949 पुलिस कार्रवाई द्वारा, ठीक है, क्या किया गया? पुलिस कार्रवाई द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। इसका ध्यान रखना।
क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया। दिल्ली क्रम में ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो चलाया गया है। ठीक है, ऑपरेशन पोलो की सहायता से हैदराबाद रियासत को नवंबर 1949 में पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया है। तो ये आपको चार्ट याद रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो आपके देश की रियासतें मिल गई। अब इसके बाद में इसके अंदर एक टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभा, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेती, यानी नया संविधान जब तक नहीं बनता है, तब तक जो शासन होगा, जब तक शासन संचालित होगा, वो किस अधिनियम के द्वारा होगा? 1935 के अधिनियम के द्वारा ही शासन संचालित किया जाएगा। ये ध्यान रखना। यानी इसमें कहा गया तीसरे पॉइंट में कि जब तक दोनों देश भारत पाकिस्तान अपना नया संविधान नहीं बना लेती, तब तक शासन का संचालित 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया जाएगा। और चौथा पॉइंट है जो पहले बता चुका मैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून था। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीयों के लिए या भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून कौन सा था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये 1947 अधिनियम के बारे में हमने आज पढ़ा है, महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा। ठीक है, अब देखो संविधान सभा